हेलो फ्रेंड्स, IAS हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में 67 BPSC प्रीलिम्स में अब एक महीने से भी कम समय रह गया है। IAS हिंदी की जो मोस्ट अवेटेड करंट अफेयर सीरीज़ है वो एग्ज़ाम से पहले हर बार आती है। लास्ट 3 ईयर से कॉन्टिन्यूस आ रही है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि एग्ज़ाम में जो आपके 35 to 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें 90% क्वेश्चन हम कवर कराते हैं अगर आप इसे सीरियसली देखते हैं। तो आप किसी भी सोर्स से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, इट डज़ंट मैटर। बट लास्ट टाइम एक महीना जो है वो हमारे इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखिए, या फिर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो केवल रिवाइज़ करिए। इसकी PDF जो भी हमारे अपकमिंग वीडियोस रहेंगे कॉन्टिन्यूस रहेंगे। और जो भी बिहार की जनसंख्या नगरीकरण है और सेंसस है, इंडिया का सेंसस है और मिनरल्स डेटा हैं, सभी चीज़ों का कंपाइलेशन हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराएंगे। डेली एक वीडियो आएगा और वो करंट सेक्शन पे रिलेटेड होगा, तो उसे ज़रूर देखें। 30 दिन का टारगेट है, 30 दिन में 30 वीडियो आएंगे और इसमें हम चाहेंगे कि मैक्सिमम आपका सभी सेक्शन कवर करा दें। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप का भी लिंक दिया गया है। आप जिस पे जो आपकी सहूलियत हो जिसमें आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर PDF वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। डेली का डेली इसे रिवाइज़ कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा तैयार हो जाए। हम बिहार करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और सभी सेक्शन को कवर करेंगे जो भी BPSC के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अटेंटिव रहिएगा। बीच बीच में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना ज़रूर है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका रिवीजन इसी वीडियो में हो जाएगा, आपको अलग से फिर से बार बार इस वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। तो एकदम अटेंटिव रहिए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर ज़रूर लिखिए। ईमानदारी दिखाएंगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो सीरीज़ में हम कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहे हैं। 1 जनवरी 2021 से 15 अप्रैल 2022 तक, तो इसमें पूरा कंप्लीट कवर किया जाएगा। और ये हमारा पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला टॉपिक है आज का। देखिए, रिपोर्ट, इंडेक्स जो भी होते हैं, ये BPSC हो या फिर UPPCS हो, UPSC हो, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इन्हें हमें बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है। जो भी रिसेंट में आई हैं रिपोर्ट्स, इंडेक्स, उन्हें आपको रट लेना है। तो अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2022 की। किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और इसमें जो है टोटल कंट्री कितनी है? 146। टॉप पे कौन है? फिनलैंड। सबसे लास्ट में कौन है? अफ़गानिस्तान। भारत की स्थिति क्या है? क्योंकि हमसे एग्ज़ाम में इंडिया की पूछी जा सकती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो रट लीजिए 136। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में, हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है? 136, 136। नेक्स्ट देखते हैं। एकदम अटेंटिव होके पढ़िएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपको देना है, ठीक? तो एकदम ध्यान से देखते रहिए। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021, ये 20 नवंबर 2021 को जारी की गई है। किसने जारी किया है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। तो लगातार 5वीं बार इंदौर जो है टॉप पे रहा है। इंदौर जो MP में है, ठीक है, लगातार 5वीं बार, 5th टाइम ये टॉप पे रहा है। अगर हम राज्यों की बात करें, ये तो शहर है, राज्यों की बात करें तो राज्यों में छत्तीसगढ़ टॉप पे रहा है। शहर की बात करें तो इंदौर टॉप पे है। और अगर राज्यों की में बात करें कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा स्वच्छ है, तो छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम राज्यों, क्योंकि अगर हम BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमें BPSC रिगार्डिंग भी पता होना चाहिए। तो राज्यों की रैंकिंग में अगर हम बिहार का स्थान देखें तो 17वां है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में। अब इसमें एक पॉइंट और है कि 10 लाख से ज़्यादा की आबादी, 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले शहरों की सूची में अगर हम देखें 10 लाख के से ज़्यादा की आबादी वाले कितने शहर हैं, तो 48 हैं, ठीक है। अब 48 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो पटना का 44th।
स्वच्छता के मामले में। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि राज्यों के क्रम में बिहार को 17वां है, और अगर 10 लाख से ज़्यादा की आबादी में देखें तो पटना को 44th पोजीशन मिली हुई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब ये होता क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जारी क्यों किया जाता है, इसमें क्या चेक किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से परिवार की आर्थिक स्थिति और अभाव का आकलन करता है। ठीक है, परिवार की आर्थिक स्थिति और अभाव का आकलन किया जाता है इसमें राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। नवंबर 2021 में किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग के द्वारा किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिसके अनुसार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य हैं। देखिए ये तीन तो गरीब हैं, लेकिन जो सबसे गरीब है वो कौन सा है? बिहार। ठीक है, इन तीनों को पोजीशन मतलब नीचे से मिली है, लेकिन अगर हम देखें सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा है तो बिहार है। बिहार की 51.91% जो पॉपुलेशन है वो गरीब है। अगर हम, एक तो ये हो गया कि बिहार सबसे गरीब है स्टेट्स में। अब बिहार में कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा गरीब है? तो वो किशनगंज। सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा ज़िला है? किशनगंज। और कहाँ पे गरीबी सबसे कम है? तो केरल देश का ऐसा राज्य है जहाँ पर गरीबी सबसे कम है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस वीडियो में बिहार स्टेट स्पेशल करंट अफेयर भी कवर कराया गया है। तो आप अभी ये मत सोचिएगा कि हम केवल इंटरनेशनल या नेशनल कवर करा रहे हैं, इसमें बिहार स्टेट स्पेशल करंट अफेयर भी आपको मिलेगा। तो श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल हो गया है। यूनेस्को हर बार जो है किसी न किसी शहर को अपने रचनात्मक जो शहरों की लिस्ट है उसमें शामिल करता है। तो इस बार किसका नाम आया है? श्रीनगर का। तो नवंबर 2021 को यूनेस्को ने श्रीनगर को अपने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल कर लिया है। यूनेस्को ने श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया है। तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि किसे शामिल किया गया है? श्रीनगर को। नेक्स्ट देखते हैं COP26 जलवायु सम्मेलन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रट लीजिए कि कहाँ हुआ था। आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन दे के जाएगा, इसको एकदम रट लीजिए कि COP26 जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 31 अक्टूबर 2021 से 12 नवंबर 2021 के बीच में ये संपन्न हुआ है, और ये यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में हुआ है। रट डालिए, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो 26वें जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हीट वेव, सूखे, अत्यधिक वर्षा और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। तो COP26 कहाँ हुआ है? यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो में। ये कौन से नंबर का था? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको नंबर याद होना चाहिए। मान लीजिए आपसे COP25 पूछ लेगा तो आप वहीं बैठे रह जाएंगे। तो याद रखिएगा ये 26 नंबर का है, और कहाँ हुआ है? यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो में। सिमिलर यहाँ पे भी है कि G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको पहले नंबर याद होना चाहिए कि कौन सी बैठक थी ये। तो आपसे 16वीं बैठक के बारे में पूछा जाएगा अगर, तो ये कहाँ पे हुआ है? इटली के रोम शहर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों। कोई भी सम्मेलन है G7, G20 तो आसियान, तो आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पे हुआ है। तो इटली के रोम शहर में हुआ है 30 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच में। अब इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इटली के जो प्रधानमंत्री हैं, जहाँ पे हुआ है वहीं के प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे। तो मारियो ड्रैगी द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए मारियो ड्रैगी, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हुआ है। तो इटली के रोम शहर में। इसको रट लीजिए पूरी तरह से। अब इस सम्मेलन जो हुआ था इसका मोटो और एजेंडा क्या था? G20 जो हुआ था इसका मोटो क्या था और एजेंडा क्या था? तो मोटो की बात करें तो इसका मोटो था पीपल प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी, और एजेंडा की बात करें तो था जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुधार, महामारी और वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट कर दर। ठीक है, तो इसमें आपसे मोटो पूछा जा सकता है G20 का, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है?
तो अभी देखिए जैसा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी हेतु चलाया गया मिशन है। 26 फरवरी 2022 को डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस भारतीय वायुसेना के किस हेलीकॉप्टर से जो है आप ये कराया गया था। तो ये C-17 ग्लोब मास्टर, आप नाम याद रख सकते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आया है न्यूज़ में तो आपको याद होना चाहिए। एक ऑपरेशन गंगा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किससे संबंधित है, और C-17 ग्लोब मास्टर भी आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब यहाँ पे दो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक, क्योंकि दो ज्ञानपीठ पुरस्कार एक साथ दे दिया गया है, 56 नंबर का और 57 नंबर का। तो आपसे एग्ज़ाम में 56 पूछा जा रहा है कि 57, एकदम ध्यान से उसे देखिएगा और दोनों पढ़ लीजिए। 56 वाला जो है वो 2020 के लिए मिला था। किसे मिला है? असमिया कथाकार नीलमणि फूकन को। ध्यान से देखिएगा, असमिया कथाकार नीलमणि फूकन को मिला है 56वें नंबर का। और 57 वाला किसे मिला है 2021? ये कोंकणी लेखक दामोदर माउजो को। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज करेगा ये कि 56 किसे मिला है और 57 किसे मिला है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हुआ था पिछली बार 66 का। तब से पूरा एक साल 4 महीने का करंट अफेयर आ रहा है, तो आपसे को बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा बीपीएससी। तो नंबर एकदम ध्यान से रखिए कि 56 पूछा जा रहा है कि 57th। 56 मिला है असमिया कथाकार नीलमणि फूकन को और 57th मिला है कोंकणी लेखक दामोदर माउजो को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साराभाई मानद पुरस्कार दिया गया है 2021। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार में दिया गया है और बिहार से रिलेटेड है। तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी को दिया गया है साराभाई मानद पुरस्कार 2021 शिक्षक दिवस के अवसर पर, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिहार में क्या हुआ है कि अभी सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला हो गया है। एक कौन हो गया है? तो ये पूर्णिया हो गया। ठीक, तो पूर्णिया के एक जिलाधिकारी हैं राहुल कुमार। उनके द्वारा किताब दान अभियान चलाया गया था, जिसका लक्ष्य था कि ज़िले की सभी पंचायतों में जो लाइब्रेरी होगी उसमें पूरी पुस्तकें अवेलेबल हों। लोगों से किताबें दान के रूप में ली गई और ज़िले के जो भी पंचायतें थीं उसमें उनकी लाइब्रेरी में पूरी बुक्स मिलें, ये उनका मकसद था। तो इसी तरह सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला ज़िला हो गया। लाइब्रेरी में भी पुस्तकें अवेलेबल रहें, ये इसका मकसद था। तो ये कौन हुआ है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूर्णिया। तो अक्टूबर 2021 को पूर्णिया देश का ऐसा प्रथम जिला बन गया है जहां सभी 230 पंचायतों में शिक्षा विभाग की सहायता से दान में प्राप्त किताबों से पुस्तकालय खोले गए हैं। जिलाधिकारी राहुल कुमार द्वारा किताब दान अभियान चलाया गया, जिसका यह परिणाम है। इस अभियान में शिक्षा के मामले में पिछड़े क्षेत्रों में साक्षरता अनुपात सुधारने में सहायता होगी। तो ये इस पूरे प्रोग्राम का ये मेन लक्ष्य है कि शिक्षा के मामले में जो पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें साक्षरता अनुपात सुधारा जा सके। नेक्स्ट देखते हैं। आरा भोजपुर में बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव है। तो कहाँ पे है? आरा भोजपुर में। तो बिहार के भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में स्थित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो कहाँ पे खोला जाएगा? आरा जिला के भोजपुर में। ठीक है, क्या खोला जाएगा? पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इधर भी जैसे कोविड हुआ तो मैक्सिमम जो है ऐप निकाले गए हैं, चाहे संजीवनी हो चाहे हिट हो, और केंद्र सरकार के द्वारा भी ऐप निकाले गए हैं जैसे कोविन। तो ये ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे हिट ऐप को देखते हैं। तो बिहार सरकार द्वारा हिट ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना वायरस मरीज का घर जाकर इलाज किया जाएगा। अब हिट का पूरा नाम क्या है? तो हिट का पूरा नाम है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। ठीक है,
जो मरीज होम आइसोलेशन में हैं उनको इस ऐप के द्वारा ट्रैक किया जाएगा और उनका घर पे ही जाकर इलाज किया जाएगा। इसका ये मेन मकसद है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इस बार 67th में। मनोज तिवारी, अब इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किस चीज़ का? खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राजीव रंजन चित्रकार। अब ये क्यों फेमस हुए हैं? तो बिहार के पूर्णिया जिले के से संबंधित हैं के चित्रकार हैं राजीव रंजन। अभी इनकी पेंटिंग को हाल ही में लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। क्या नाम है इनका? राजीव रंजन चित्रकार। नेक्स्ट देखते हैं टेक्सटाइल मैत्री पार्क। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? बिहार के पश्चिमी चंपारण में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं अंजनी सिंह, पटना में निर्मित बिहार संग्रहालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जो पटना में जो है बिहार संग्रहालय है उसका इन्हें महानिदेशक नियुक्त किया गया। क्या नाम है इनका? अंजनी सिंह। नेक्स्ट देखते हैं औरंगाबाद में क्या हुआ है कि जल की बर्बादी रोकने हेतु जो वाटर वेस्ट हो रहा है उसकी बर्बादी रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की योजना बिहार के औरंगाबाद ज़िले से शुरू की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीपेड मीटर लगाने की योजना बिहार के औरंगाबाद ज़िले से शुरू की गई है ताकि जल की बर्बादी को रोका जा सके। नेक्स्ट देखते हैं भोजपुर क्या है? एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट है। बिहार राज्य के भोजपुर ज़िले में स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा। भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा फरवरी 2023 में। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? बोध गया में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फरवरी 2023 में किया जाएगा और बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा जो कि कहाँ होगी? बोध गया में। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और राजनीति में अतुलनीय योगदान के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा किया गया है लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और राजनीति में अतुलनीय योगदान के लिए। तो बिहार का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और बीपीएससी इस पे क्वेश्चन पूरी तरह से पूछ सकती है क्योंकि ये नीतीश कुमार से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार राज्य का पहला ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। तो बिहार राज्य का पहला ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाया जा रहा है कहाँ पे? औरंगाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मिशन 4.0। अब ये क्या है? देखिए कृषि विभाग बिहार द्वारा बीज में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन 4.0 की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत राज्य में पहली बार संकर धान और मक्का के बीज का उत्पादन किया जाएगा। तो आपसे अगर मिशन 4.0 पूछा जाएगा तो किससे रिलेटेड है? बीज में आत्मनिर्भरता के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मछली का अगर सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए तो वर्ष 2020-21 में बिहार के मधुबनी ज़िले में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मछली का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। आपको लग रहा होगा कि हम सब चीज़ों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि ये जो सीरीज़ बनाई गई है इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं केवल उसे लिया गया है। अब उसे ही लिया गया है तो बार बार बोलना पड़ेगा ताकि आपका ध्यान उसमें जाए और आप उसमें सीरियसली लें और उसे याद करते चलें साथ ही साथ। क्योंकि हम कोई मैगज़ीन नहीं बना रहे हैं, हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं केवल वो आपको दे रहे हैं ताकि वो आपकी नज़रों से बच ना जाएं एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जीवा कार्यक्रम।
अब ये जीवा कार्यक्रम क्या है? तो बिहार में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित करने हेतु जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसे नाबार्ड द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो अगर आपसे जीवा कार्यक्रम पूछा जाएगा कि क्या है, तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार को स्वर्ण पदक मिला है, कहाँ पे मिला है, कैसे मिला है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 40वां संस्करण था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार को कौन सा पदक मिला था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, तो ये याद रखिएगा स्वर्ण पदक मिला था। नेक्स्ट है नव्या सिंह, ये क्यों चर्चा में है? नव्या सिंह कटिहार जिला की ट्रांसजेंडर महिला हैं, जिन्हें मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नव्या सिंह कटिहार जिले की ट्रांसजेंडर महिला हैं, जिन्हें मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कहाँ से संबंधित हैं? कटिहार से। यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं। कौन बना है? नव्या सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, पटना जिला ODF प्लस घोषित। भारत सरकार द्वारा हाल ही में पटना जिला को ODF प्लस घोषित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल फर्टिलिटी मैप। किशनगंज बिहार राज्य का पहला जिला बना है, जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया। तो याद रखिएगा किसका, कहाँ पे किया गया है? डिजिटल फर्टिलिटी मैप किशनगंज में। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जहानाबाद बिहार राज्य का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। कौन बन गया है? जहानाबाद। ठीक है, बिहार राज्य का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है जहानाबाद। नेक्स्ट देखते हैं, बेगूसराय बिहार राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बेगूसराय जिले में। देखिए यहाँ तक तो पढ़ा दिया गया है, अभी आगे और भी ढेर सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इससे पहले आप कितने अटेंटिव हैं इसे भी हमें चेक करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कॉन्टिन्यूटी जो है आप दिखा रहे हैं कि नहीं, आप चेक, आप पर साथ ही साथ रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं। तो कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, उसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उसमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि कम समय में जो और भी एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे ज़रूर शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में जो शीर्ष देश है वो कौन सा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2022 की, उसमें जो टॉप पिक कंट्री है उसका क्या नाम है? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका है कि COP26 जलवायु जो सम्मेलन हुआ है वह कहाँ पे हुआ है? दो क्वेश्चन हो गए, एक हैप्पीनेस रिपोर्ट और दूसरा COP26 जलवायु सम्मेलन का कहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? 16th G20 शिखर सम्मेलन 16th वाला कहाँ पे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 है ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वें नंबर का, ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वें नंबर का किसे दिया गया? नेक्स्ट है सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बन गया? सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया? एक लास्ट क्वेश्चन है साराभाई मानद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? उम्मीद है आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। इससे हम भी मोटिवेट होंगे और आप भी मोटिवेट होंगे कि हम साथ साथ पढ़ भी रहे हैं और हमें भी लग रहा है कि हाँ रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है। तो आंसर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा अनामिका शर्मा। अब ये क्यों चर्चा में आई हैं? तो ये बिहार की अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। तो याद रखिएगा इनका नाम अनामिका शर्मा, और भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट है अपर्णा। अब इनका नाम क्यों आया चर्चा में?
देखिए नालंदा से संबंधित है। नालंदा की अर्पणा ने हाल ही में केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया। ठीक है, किसने बनाया है? नालंदा की अर्पणा ने। कहाँ पे चढ़ाई किया है इन्होंने? केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर। तो याद रखिएगा, आपको दो नाम याद रखिएगा, अपर्णा और अनामिका। अपर्णा ने चढ़ाई की थी, अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट देखते हैं रामचंद्र मांझी। ये सारण के मशहूर वयोवृद्ध कलाकार रामचंद्र मांझी को बिहार सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, कहाँ से सम्मानित, क्या दिया गया इन्हें? बिहार सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया? रामचंद्र मांझी को। बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है। डिटेंशन सेंटर में क्या होता है कि बिहार में जो अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठिए होते हैं उनके लिए एक डिटेंशन सेंटर खोला गया है। उनको वहाँ पे मतलब बैठाया जाता है, उनकी जो है उनकी तरह से पूरी वो की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है। तो एक डिटेंशन सेंटर खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? ये हाजीपुर शहर में। ठीक, बिहार में हाजीपुर शहर में बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया। नेक्स्ट है रचित राज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका नाम, रट लीजिए, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो रचित राज बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनमोल ऐप। अब अनमोल ऐप किससे संबंधित है? अभी हमने हिट ऐप पढ़ा था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हिट ऐप किससे संबंधित है। अनमोल ऐप बिहार सरकार की एक पहल है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। किसके द्वारा? अनमोल ऐप के द्वारा। नेक्स्ट है द्वारिको सुंदरानी। द्वारिको सुंदरानी, जिसे बोध गया के दूसरे बुद्ध के नाम से जानते हैं और इन्हें जमनालाल बजाज अवार्ड भी मिला है। इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया। ठीक है, तो इनका क्या नाम है? द्वारिको सुंदरानी। और क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये? क्योंकि इन्हें बोध गया का दूसरे बुद्ध कहा जाता है। तो नाम याद रखिएगा, द्वारिको सुंदरानी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। इसमें दो चीज़ रटना है कि WTO का महानिदेशक किसे चुना गया है। तो क्या नाम क्या है? ओंकोजो इविला। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ से संबंधित है। एक से दो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ओंकोजो इविला किस देश से संबंधित है। तो ये नाइजीरियाई हैं, अर्थशास्त्री हैं, और ये क्या बनी है? विश्व व्यापार संगठन WTO का महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस। एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केरल द्वारा लॉन्च किया गया है एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस। और इसमें सभी प्रमुख पक्षी आवासों को शामिल किया गया है। और केरल बर्ड एटलस में 361 प्रजातियों के लगभग 3 लाख रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस किसके द्वारा जारी किया गया है। तो आपसे बस इतना पूछा जाएगा, केरल। नेक्स्ट है कवच प्रणाली। अब कवच प्रणाली क्या है और किससे संबंधित है? तो रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है जिसे क्या कहा गया है? कवच प्रणाली। इसका परीक्षण सिकंदराबाद में किया गया है। और जीरो एक्सीडेंट मिशन के तहत स्वदेश तकनीक से इस प्रणाली का विकास किया गया है। इसमें एंटी कोलिजन डिवाइस, नेटवर्क रेडियो कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर, GPS तकनीक पर आधारित है। मतलब इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है किसके लिए? कवच प्रणाली को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी देखी होगी, उसके बारे में पढ़ा होगा। अब ये है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये कहाँ पे है? तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और ये रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा है। रामानुजाचार्य के विशाल प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा गया है। 11वीं सदी के जो दार्शनिक और समाज सुधारक थे। 216 फुट ऊंची है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है ये। विश्व में सेकंड नंबर पे ये सबसे हाईएस्ट है। इसकी हाइट क्या है? 216। ठीक, नेक्स्ट है इसका लोकार्पण PM नरेंद्र मोदी द्वारा 5 फरवरी 2022 को किया गया।
तो ये वीडियो हमारा 67 बीपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर रिलेटेड पार्ट 1 है, और आगे के वीडियो कॉन्टिन्यूसली आते रहेंगे और सभी सेक्शन के आएंगे, चाहे वो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हो, मिनरल्स डेटा हो, एग्रीकल्चर डेटा हो, और बिहार का जो भी करंट अफेयर है सब कुछ आएगा। तो वीडियो ज़रूर देखें, ज़रूर शेयर करें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो रहा है तो सबका फ़ायदा हो, सामने वालों को भी कम समय में पढ़ने का मौका मिले। तो जिस भी एजुकेशनल ग्रुप में आप हैं, या तो वीडियो शेयर कर दीजिए या तो जो PDF मिलेगी उसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आगे वीडियो कॉन्टिन्यूसली मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आपके 90% क्वेश्चन करंट अफेयर के एग्ज़ाम में सही हो और आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो। तो जैसा विश्वास आपने आज तक बनाया हुआ है, वैसे इसे आगे भी बनाए रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।